जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चली होगी, क्योंकि अभी एग्जाम का 2 मंथ भी नहीं बचा है। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा हार्ड कर दो और भी ज्यादा इंक्रीज कर दो, बस एग्जाम निकलना है ना। तो आज से ये वापस से अपनी सीरीज स्टार्ट हो रही है। आई नो कि हमारे बीच में कुछ गैप्स हो गए थे, क्योंकि लाइफ कभी एक से नहीं चलती, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स, कुछ ना कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मैं ट्राई करूंगा आज से ये वाली सीरीज आपकी डेली आएगी, जब तक सीडीएस के एग्जाम तक आपकी ये वाली सीरीज डेली चलेगी। तो अभी से आप लोग रेगुलर हो जाना, मैं भी रेगुलर हो जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये मैं बहुत छोटी क्लास बनाऊंगा। ये वाली जो क्लास है उसको मैं बहुत छोटी बनाऊंगा, 10 या 12 मिनट की क्लास अगर आप डेली दे लेते हो ना, आपका डायरेक्ट हिट यहीं से क्वेश्चन होगा, यहाँ से वोकैबुलरी डायरेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने सीडीएस के पीवाईक्यू को रखा है। इसमें मैंने सीडीएस के पीवाईक्यू को रखा है। ये सीडीएस का पीवाईक्यू है, तो मान लो आपका ये वर्ड अगली बार आ जाएगा, अगली बार ये वर्ड आ जाएगा, तो मैं इसके 10 रिलेटेड वर्ड बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यही नहीं, मैंने लास्ट में देखो आपके लिए प्रैक्टिस रखी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं हर क्लास में रखता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो बस आप सभी लोग, जितने भी लोग हो ना, इस सीरीज को मत छोड़ना, यहाँ से डायरेक्ट हिट होगी। और अभी नहीं, जब से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अपनी हर एक एग्जाम में वोकैबुलरी डायरेक्ट हिट होती है। तो प्लीज आप सभी लोग यहाँ पे रेगुलर होना, ठीक है। और जितने भी लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एंड सभी लोग ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जितने भी लोग हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन कर लो? क्योंकि मैं इसकी वहाँ पे आपकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, मैं कुछ अलग से भी नोट्स वहाँ पे भेज देता हूँ। तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। द इंग्लिश रेजिमेंट सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है? इनकॉन्ग्रुअस। अब इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिसमैच बंदा। मिसमैच मतलब जो किसी से मेल नहीं खाता है, ठीक है। जो क्या होता है, थोड़ा सा असंगत होता है, ठीक है। जो कैसा होता है? असंगत। नॉट इन हार्मनी, नॉट मैचिंग द सिचुएशन और सराउंडिंग। जो सराउंडिंग से मैच नहीं करता है, जो सिचुएशन से मैच नहीं करता है। लाइक ये देखो मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना ठीक है। तो क्या होगा? इनकॉन्ग्रुअस का मतलब हो जाएगा जो मिसमैच बंदा होता है, ठीक है। जैसे कि शादी में सब फॉर्मल सूट में गए, लेकिन एक बंदा शॉर्ट पहन के चला गया, शॉर्ट्स पहन के चला गया, तो वहां पे क्या हो गया? वो कैसा हो गया? इनकॉन्ग्रुअस हो गया। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब समझ गए ना? इसका मतलब होता है, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब आपका हो जाएगा कैसा, जो आपका कैसा होता है? इनकॉम्पेटेबल होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब जो कैसा है? असंगत, मतलब जो रेगुलर नहीं, उस सेंस में आएगा इनकंसिस्टेंट। इनकॉम्पेटेबल हो जाएगा, जो किसी से मैच नहीं खाता, जैसे किसी की कंपनी से मैच नहीं खाता। इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अनसुइटेबल हो जाएगा, ठीक है, जब मैच नहीं खाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्क्रिपेंट। डिस्क्रिपेंट का मतलब ये होता है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। जो किसी में क्या करता है, जो किसी का अपोज करता है, विरोधाभासी होता है, उसको बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, ठीक है। जब संगत एक जैसे माइंड मैच नहीं होंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे कॉन्ट्रास्ट की सिचुएशन बनेगी, है ना। एक आपका हो जाएगा इनहार्मोनियस, ठीक है। आपका हो जाएगा इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब भी उस चीज से कोई चीज रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मिसमैच हो जाएगी। और डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा, ठीक है। डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो पहला वर्ड क्या था? इनकॉन्ग्रुअस, जिसका मतलब क्या होता है? मिसमैच। जो किसी से मैच नहीं खाता उसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। अच्छा वर्ड है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो सेकंड वर्ड है क्यूटोडियन। क्या वर्ड है हमारा? क्यूटोडियन। और ये सीडीएस में पूछा गया है, ये सीडीएस में पूछा गया है। क्यूटोडियन का मतलब होता है रोज का रूटीन वाला। क्या होता है? रोज का रूटीन वाला, ठीक है। जैसे कि जो आप काम रोज करते हो, जो आप काम कैसे करते हो, जो आप डेली काम करते हो, ठीक है। आप काम डेली करते हो, उसको क्या बोलते हैं? दैनिक काम जो आप करते हो, ठीक है, अपने जो, ठीक है, रोज लाइफ में, उसको बोलते हैं रोज का काम। क्यूटोडियन याद रखोगे, क्या होता है? रोज का काम। क्यूटोडियन का मतलब होता है आपका रोज का काम, ठीक है। ये सीडीएस में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ऑकरिंग एवरी डे। और ठीक है, थोड़ा सा जब आप कोई काम डेली करते हो तो कैसा हो जाता है? वो ऑर्डिनरी हो जाता है, ठीक है, साधारण सा हो जाता है, ठीक है। चाय आप डेली पीते हो, चाय नहीं पीते होगे, कॉफी पीते होगे, है ना। और न्यूज आप डेली पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए डेली। ये काम कैसे है आपके? ये सब क्यूटोडियन लाइफ है, क्यूटोडियन लाइफ है, ठीक है। तो क्या करते हो? चाय आप डेली पीते हो, तो ये कैसी लाइफ है? क्यूटोडियन लाइफ है, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? देखो, डेली हो जाएगा, एवरीडे हो जाएगा, रूटीन हो जाएगा, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, रेगुलर जो काम डेली करते हो। मंडेन जैसे ऑर्डिनरी के सेंस में आएगा, कॉमन प्लेस के सेंस में आएगा, ठीक है। यूजुअल हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, और कन्वेंशनल हो जाएगा, ठीक है। और कॉमन प्लेस की बात करेंगे तो काम कैसा हो जाएगा? ट्राइट हो जाएगा, ठीक है। कैसा काम हो जाएगा? ट्राइट, ठीक है। एक इसके लिए वर्ड आता है बैनल। कैसा हो जाएगा? बैनल। बैनल का मतलब भी क्या होता है? बैनल भी आपका ट्राइट, मतलब जो काम आपका रोज होता है, ठीक है। इसको ये दोनों किसके सेंस में आते हैं? तो डल के सेंस में आते हैं। जैसे कोई भी काम आप डेली करते हो तो उसमें क्या हो जाता है? इंटरेस्ट नहीं हो जाता है। उसमें क्या होता है? इंटरेस्ट आपका नहीं रह जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग बैनल, ट्राइट, मंडेन, ठीक है। ये सब वर्ड आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्यूटोडियन अच्छा वर्ड था, इसका वर्ड ऑफ द यूजेस में आया था, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। रिपीट होते हैं। तो क्यूटोडियन का मतलब क्या हो जाएगा? जो काम कैसा होता है? डेली का होता है, ठीक है। क्यूटोडियन काम कैसा होता है? आपका डेली का काम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब आता है क्यूजोटिक। ये भी आपका कैसा है? सीडीएस में आया हुआ है लास्ट टाइम में, ठीक है। क्यूजोटिक, ये सब वर्ड सीडीएस में आए हुए हैं, ठीक है। जो ओवर आइडियल होता है, जो कैसा होता है? थोड़ा सा फिल्मी होता है। कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा फिल्मी, ठीक है। थोड़ा सा कैसा? फिल्मी हो जाएगा। थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो आपका जैसे कि कैसा होता है रिवाइव? जैसे कि आपका थोड़ा सा डे ड्रीमिंग हो जाएगा, डे ड्रीमिंग। कैसा हो जाएगा? डे ड्रीमिंग हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? डे ड्रीमिंग हो जाएगा। तो क्यूजोटिक का मतलब क्या होता है? जो अव्यवहारिक, आदर्शवादी, यानी कि एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक बट अनरियलिस्टिक, ठीक है। आदर्शवादी तो होता है बट वो अनरियल होता है, ठीक है। वो इम्प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। वो कैसा हो जाएगा? इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बंदा अगर आपसे कहता है मैं बिना प्रिपरेशन की यूपीएससी में टॉप करूंगा, तो कैसा है? वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। अभी कैसा है? थोड़ा सा कहना, वो अभी कहना आप थोड़े से कैसे हो? क्यूजोटिक हो। अभी आप थोड़े से क्यूजोटिक हो,
ठीक है। तो भैया क्यूजोटिक का मतलब होता है ओवर आइडियल वाला, ठीक है, जो थोड़ा इमेजिनेटिव होता है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देखो, आदर्शवादी आइडियलिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। यूटोपियन मतलब जो अपनी कल्पना में, जो अपने ख्यालों में खोया रहता है, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, लागू नहीं किया जा सके, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका सिमेरिकल हो जाएगा। सिमेरिकल का मतलब भी क्या होता है, काल्पनिक। अच्छा वर्ड है, याद रखोगे ना। सिमेरिकल का मतलब भी क्या होता है आपका, थोड़ा सा काल्पनिक होता है, ठीक है। आपका विजनरी है, विजनरी, ठीक है। आपका रोमांटिक भी कैसा होता है, काल्पनिक होता है। आपका कैसा हो जाएगा, फैंटास्टिकल। फैंटास्टिकल मतलब थोड़ा सा इमेजिनेटिव वाला, ठीक है। ड्रीमी है वो, डिल्यूजरी, ठीक है। आप याद रखोगे डिल्यूजरी, जो आपका डिल्यूजन क्या करता है, थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन, थोड़ा सा आपका डाउट, भ्रम पैदा करने वाला। इल्यूजनरी है, इल्यूजन का मतलब तो पता है, झूठा आशा वाला, जो आपको फॉल्स होप देता है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, ये सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या था, क्यूजोटिक। क्यूजोटिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आइडियल वाला, ठीक है, जो हमेशा अपने ख्यालों में ज्यादा इम्प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल रहता है। याद रखोगे आप क्यूजोटिक, ठीक है। चलो, फोर्थ वर्ड है स्क्रूलियस। स्क्रूलियस क्या मतलब होता है, स्क्रूलियस का मतलब होता है चीप अटैक स्पीकर। क्या इसको बोलते हैं, चीप अटैक स्पीकर, मतलब थोड़ा सा गाली गलौज वाला, ठीक है। एब्यूसिव, अभद्र, मतलब जो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल या आपका अपमानजनक भाषा वाला, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, जैसे कि यूजिंग एब्यूसिव, इंसल्टिंग एंड वल्गर लैंग्वेज, ठीक है। ये किस में यूज होता है, ये भी बता दें, स्पेशली राइटिंग और स्पीच, जब आपको कोई भी ऐसा राइट, आपका कोई ऐसा लेटर, कोई भी आपकी ऐसी स्पीच जिसमें ना आपका थोड़ा सा भड़काने वाला, थोड़ा सा प्रोवोक करने वाली चीजें होती है, गाली गलौज वाली, उसको बोलते हैं स्क्रूलियस, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग स्क्रूलियस, ठीक है। जैसे कि डिबेट में लॉजिक कम, पर्सनल अटैक ज्यादा होता है। जो आपका डिबेट होता है वहां पे लॉजिक नहीं होते, बस पर्सनल अटैक ज्यादा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्रूलियस आर्गुमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, स्क्रूलियस आर्गुमेंट बोलेंगे। जैसे कि आपका एब्यूसिव हो जाएगा, जैसे कि आप एब्यूसिव का मतलब क्या होता है, गाली देना। विटुपेटिव अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है कठोर निंदा करना, ठीक है। इसी का मतलब हो जाएगा एक, याद रखना, बिलीफिकेशन। एक आप याद रखोगे, बिलीफिकेशन होता है, ठीक है, निंदा करना किसी की, ठीक है। आप किसी को, ठीक है, क्या करते हो, स्कैथिंग। स्कैथिंग का मतलब तीखी आलोचना करना, ठीक है। डेरोगेटरी हो जाएगा। डेरोगेटरी क्या होता है, आपका अपमानजनक। आपका स्लैंडरस होता है, बदनाम करने वाला, ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल। लाइबलस हो जाएगा, जैसे लिखित रूप में बदनाम करने वाला, लाइबलस। इनवेक्टिव भी अच्छी वर्ड है, ठीक है सब। इनवेक्टिव का मतलब भी क्या होता है, आप शब्दों से भरा भाषण, ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल आपकी स्पीच हो गई, ठीक है। कॉन्ट्यूमेलियस का मतलब भी क्या होता है, अपमानजनक, ठीक है, अच्छी वर्ड है कॉन्ट्यूमेलियस। डिफेमेटरी, ऑब्वियस, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ऑब्वियस निंदनीय। क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज, कहना क्रिटिसाइज करना किसी की, है ना, किसी को क्या करना, सेंस्योर, ठीक है। इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे, आप याद रखोगे स्क्रूलियस। स्क्रूलियस का मतलब क्या होता है, स्क्रूलियस का मतलब होता है जो कोई स्पीच में जिसके प्रोवोकिंग वाले वर्ड होते हैं, जिसके कौन से वर्ड होते हैं, प्रोवोक करने वाले, ठीक है। तो कौन से वर्ड होते हैं, प्रोवोक करने वाले, लेकिन कैसे होंगे, आपके गाली गलौज वाले, एब्यूसिव वाले वर्ड होंगे, ठीक है। कैसे वर्ड होंगे, एब्यूसिव वाले, ठीक है। अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आप याद रखोगे, ठीक है। हो सकता है इस बार ये नहीं, स्क्रूलियस नहीं, तो इनमें से कोई दे दे, है ना। चलो, इनॉर्मिटी। अब इनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, इनॉर्मिटी का मतलब होता है वेरी सीरियस रॉन्ग एक्ट। कोई भी बहुत गंभीर आपने अपराध कर दिया है, आपने क्या कर दिया है, आपने घोर अपराध कर दिया है, इसको बोलते हैं फेलोनी। फेलोनी का मतलब क्या होता है, फेलोनी का मतलब होता है भैया महा अपराध। क्या होता है, महा अपराध होता है फेलोनी का मतलब, ठीक है। फेलोनी का मतलब होता है महा अपराध। इनॉर्मिटी का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी सेवेयर क्राइम, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, इनॉर्मिटी। एक्सट्रीमली बिगनेस और वेरी सीरियस रॉन्ग डूइंग, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी याद रखना, ठीक है। क्या है, बिग मिस्टेक नहीं, वेरी सीरियस क्राइम, ठीक है। अब मैं इसका आपको डिफरेंस बताता हूँ, तो ध्यान से देखना। एक होता है, आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं आपके लिए कंफ्यूजन आपकी हटा दूंगा, ठीक है। इनॉर्मिटी का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, भयंकर अपराध, यानी कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका फेलोनी हो जाएगा, ठीक है। आपका इनॉर्मसनेस का मतलब होता है, ये आपका ह्यूज में आएगा। ये आपका इनॉर्मसनेस आता है ह्यूज में, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वास्ट। लेकिन यहीं पे इनॉर्मिटी अगर आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा कोई भी आपका कैसा, कोई भी आपका क्राइम, ठीक है। कोई भी आपका क्या हो जाएगा, क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम, कोई भी आपका बिग क्राइम। समझ गए ना आप, इनॉर्मिटी और इनॉर्मस में क्या अंतर होता है, आप अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं इसके क्या हो जाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एट्रोसिटी, बहुत अत्याचार होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं ब्रूटल। कैसे ब्रूटल क्राइम होता है, कोई भी कैसा क्राइम होता है, ब्रूटल क्राइम हो जाएगा। हीनियस क्राइम होता है, ठीक है, घोर अपराध। इनिक्विटी, इनिक्विटी याद रखोगे, इनिक्विटी यानी कि कोई पाप, ठीक है। क्या होता है, सिन, सिन का मतलब ये क्या होता है, पाप। बिगनेस यानी कि दुष्टता होती है, ठीक है। डिपाविटी, किसी का आप नैतिक, किसी का मोरल, आप किसी को बीक कर रहे हो, ठीक है, मोरल आप बीक कर रहे हो, उसको डेबिलिटेट कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे डिपाविटी, ठीक है। बिलेनी, बिलेनी, ठीक है। बिलेनी का मतलब भी क्या होता है, दुष्टता, ठीक है, इमोरलिटी, अनैतिकता, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, मॉन्स्ट्रोसिटी। मॉन्स्ट्रोसिटी का मतलब भयंकर प्रत्यय हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा अपराध टाइप में, ठीक है। एवोमिनेशन, ठीक है, कोई भी आपका हीनियस वाला काम, ठीक है। नेफारियस, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, आपने पढ़ा होगा नेफारियस, ठीक है, वो इसी में आएगा नेफारियस, ठीक है। कोई भी बहुत हेटफुल काम, ठीक है। आउटरेजियस, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। आउटरेज हो जाएगा, ठीक है, आउटरेड वाला, ठीक है, आउटरेज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या था, वर्ड तुम्हारा इनॉर्मिटी, याद रखोगे ना। इनॉर्मिटी क्या होता है, घोर अपराध होता है, और इनॉर्मस क्या होता है, बहुत बड़े आकार का, ह्यूज साइज का, ठीक है। चलो, ये थे हमारे 5 वर्ड, जहां से हम लोगों ने 50 वर्ड को डन किया है, जहां से हम लोगों ने 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वहां से डन किया है, ठीक है, आपके बहुत कम टाइम में। चलो, अब इनको कर लेते हैं फटाक से।
मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको इनका मतलब बताना है, ठीक है। अब एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, लेसन करना हो जाएगा, ठीक है। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा? एम्बिग्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज कैसी होती है? अनक्लियर होती है। आर्डुअस कैसा होता है? आर्डुअस आर्डुअस होता है आपका डिफिकल्ट एंड टायरिंग हो जाएगा, ठीक है। बेलिजरेंट आपका कैसा हो जाता है? एग्रेसिव और हॉस्टाइल हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट का मतलब होता है ओपनली ऑनेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? एकदम क्लेव होता है। कैंडिडेट कैसा होता है? क्लेव होता है। तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफेमेबल का मतलब क्या होता है? जो बहुत कम टाइम के लिए होता है। क्या हो जाएगा? शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। फोर्टिफाई किसी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर देना, फोर्टिफाई करते हैं। इम्पैकेबल का मतलब क्या होता है? फ्लॉलेस, मतलब जिसमें कोई कोई फॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। रिव्यू का मतलब क्या हो जाएगा? स्कॉर्ड करना। और मेटिकुलस कैसा होता है? बहुत ज्यादा विजिलेंट, बहुत ज्यादा कैसा हो जाएगा? केयरफुल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ऑब्स्टिनेट बहुत ज्यादा कैसा होता है? जिद्दी। ये तो पढ़े हैं ना, सब रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। प्लेकेट का मतलब क्या होता है? किसी को शांत कर देना, मतलब कैसे कर देना? सूत सूत सरेन, है ना, याद आ रहे हैं। प्रूडेंट कर देना। प्रूडेंट कौन होता है? प्रूडेंट प्रूडेंट होता है जो बहुत कैसा हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा प्रूडेंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉशियस के सेंस में आ जाएगा, ठीक है। प्रूडेंट मतलब विजडम, वाइज के सेंस में आएगा। रेजिलिएंट कैसा हो जाएगा? जो आपका क्विक टू रिकवर होता है। स्क्रूटनाइज का मतलब एग्जामिन क्लोजली, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा एग्जामिन क्लोजली, ठीक है। चलो देखो कजोल कैसा हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे कजोल का मतलब क्या होगा? कजोल करना मतलब किसी को परसुएट करना, मतलब इसका मतलब होता है किसी को अपीज करना। क्या हो जाएगा? अपीज करना यानी कि किसी को मनाना, ठीक है। कंसील करना क्या हो जाएगा? किसी को हाइड करना। कंसील करते हो किसी को, हाइड करते हो, है ना। डिसीव करना मतलब क्या हो जाएगा? किसी को चीट करना, ठीक है, किसी को चीट करना। कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है? जो मतलब चेंज होता है, जो हमेशा कैसा होता है? नॉट फिक्स, तो कैसे बोल देंगे? अनप्रिडिक्टेबल है। और कंटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? आर्ग्यू करना। कंटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? आर्ग्यू करना, ठीक है। चलो अलूफ। अलूफ का मतलब क्या होता है? अलूफ के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है बताना आप, ठीक है। अलूफ क्या होता है आपका? किसी से दूर रहना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसी से दूर रहने के सेंस में हो जाएगा आपका टू डिस्टेंस, ठीक है। एमिएबल कैसा होता है? फ्रेंडली होता है, ठीक है। एम्पलीफाई करना किसी को बढ़ाना। एम्पलीफाई करना मतलब इंक्रीज करना। एनिलेट करना मतलब उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। अपीस करना टू काम एंड सेटिस्फाई, भी पढ़ के आए, ठीक है। चलो डिजीलैंड। डिजीलैंड कैसा होता है? हार्ड वर्किंग हो जाएगा, ठीक है, हार्ड वर्किंग। डिसडेन करना मतलब क्या होता है? किसी से घड़ा करना, कंटेम्प्ट हो जाएगा। फ्यूटाइल। फ्यूटाइल कैसा होता है? कोई भी काम जो आपका यूजलेस होता है, ठीक है। और इमिनेंट कैसा होता है? फेमस। ध्यान रखना इमिनेंट, आप लोग बताओगे ये वाला इमिनेंट का मतलब क्या होता है? ये वाला इमिनेंट का मतलब क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ग्रेटिफाई यानी कि आपका सेटिस्फाई। ग्रेटिस्फाई आपका क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई। तो आपके कितने थे ये? आपके 30 वर्ड ये हो गए, 50 वर्ड वो ही हो गए, तो हम केवल 80 वर्ड करवाता हूँ। केवल 15 मिनट अगर आप मुझे दे देते हो ना, तो मैं आपसे ये कहता हूँ सीडीएस में आपको वोकैबुलरी यहीं से देखने को मिलेगी, जो अगर आज से मुझे डेली फॉलो कर लेगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट दिखाना। अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए, अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज अपना रिस्पॉन्स देके जाना। आपको इतनी मस्त प्रैक्टिस प्लस आपको वाले क्वेश्चन सब क्लासेस आएंगी। जैसे मैं ग्रामर की क्लास डाल रहा हूँ, तो वो आप लोग देखो, इतनी मस्त इतनी मेहनत से बनाता हूँ क्लास, ठीक है। तो आप लोग देखो, आप लोगों को उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।